दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरा चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस स्पेशल एपिसोड में सभी एक्स सर्विसमैन को एक न्यूज जो सुनने को आ रहा है, सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। स्पेशली जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड है, डिफेंस पर्सन, सबको कम्यूट मिलता है, अपना इच्छा के अनुसार कम्यूटेशन लेते हैं। और उस कम्यूट के रिगार्डिंग एक न्यूज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। मैं भी जब देखा था मुझे भी लगा कि शायद मेरे लिए भी ये इम्प्लीमेंट होगा, पर दोस्त उसमें क्लियर नहीं बता रहा है कि एक्चुअल किन लोगों के लिए है। और उसमें और भी कुछ जो दुविधा मुझे नज़र आया, ये मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। हालांकि मैं उस भाई साहब को या जो बना रहे हैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने तरफ से डिस्कस करूँगा। दोस्त सबसे पहले वो जो पीडीएफ फाइल था वो एज ए लेटर उसको पढ़ के सुनाऊँगा। उसके बाद आप लोगों को उन लोग जैसे दिखा रहे हैं कि कम्यूटेशन कितना ज़्यादा आपको रिकवरी देना पड़ रहा है, वो भी मैं टेबल का तहत समझाऊंगा। और नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये किस किस के लिए इम्प्लीमेंटेड है, किसको ये भरना चाहिए, किसको भेजना चाहिए। तो लास्ट तक देखिएगा, छोटा सा एपिसोड है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सबको समझ में आ जाएगा। सभी एक्स सर्विसमैन को ये देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं लेटर को पढ़ के सुना देता हूँ, जिस लेटर को आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा है, मैं भी स्क्रीन में शो कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए अपना पर्टिकुलर्स है, आर्मी / जेसी नंबर, रैंक, नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन। उसके बाद एड्रेस किया हुआ है, कहाँ इसको भेजना है। टू प्रिंसिपल काउंसिलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशंस, प्रयागराज का एड्रेस है। फिर ऑफिस इंचार्ज रिकॉर्ड्स का भी दिया हुआ है, उसका आपका जहाँ जहाँ रिकॉर्ड्स है पिन नंबर के साथ। और लेटर के हेड जो दिया हुआ है, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन। डियर सर, I was enrolled in the army number so and so and retired from army service with effect from date लिखना है, and my pension was sanctioned by PPO number। वहाँ PPO नंबर को आपको लिखना है जहाँ डैश दिया हुआ है। सेकेंड कॉलम में at the time of retirement I opted to commutation of pension and I was paid rupees। टोटल जितना कम्यूट अमाउंट आपको मिला था, लमसम जो भी है, as commuted value of the pension for which recovery at the rate of rupees per month, जितना आपको कट रहा है इंस्टॉलमेंट में पर मंथ, is being affected from my pension which will be recovered in 180 installments in 15 years from the date of payment of commuted value of pension। थर्ड पॉइंट दिया है, it is submitted that the commutation of pension means advance payment of a lump sum amount in lieu of portion of pension surrendered voluntarily by the pensioner based on the duration of period in relation to the age of pensioner। The pension of the pensioner is proportionately reduced to the extent of the commuted portion from the date of receipt of lump sum commuted value बाय द पेंशनर। इसका मतलब आप क्लियर आप समझ पा रहे हैं कि जब आप पेंशन गया तो आपका इच्छा के अनुसार 50% पेंशन अमाउंट को कम्यूटेड मतलब लमसम करके एक साथ दे दिया जाता है, जो विथ इंटरेस्ट नेक्स्ट फर्दर 15 ईयर्स मतलब 180 मंथ्स में रिकवर किया जाता है एक सर्टेन परसेंटेज के साथ। द रिकमेंडेशन ऑफ 6th CPC, यहाँ देखिए आपको फोर्थ पॉइंट में एकदम क्लियर लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ 6th CPC वेयर इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर वाइड लेटर नंबर F नंबर सो एंड सो करके डेट दिया है 2 सितंबर 2008 एंड रिवाइज्ड कम्यूटेशन टेबल वाज इशूड बेस्ड ऑन 8% इंटरेस्ट। इसको आप ध्यान दीजिए। The provisions of the OM was made applicable to all central government employees by the respective ministries including Ministry of Defense,
Therefore, at the time of retirement, the commutation value has been disbursed to me based on revised table based on at the rate of 8% interest. Fifth point, recently CWP number so and so 2024 का titled Ramswarup Jindal versus State Punjab and others has been filed before the Honorable Punjab and Haryana High Court with prayer to restore the commuted portion of pension after 10 years and 8 months. 128 months में उनका उस हिसाब से पूरा हो जाता है. Instead of 15 years, 180 months, as the recovery of commuted portion of the pension along with interest thereon at the prescribed rate of 0.8% per annum stands already fully recovered in 128 months. The Honorable High Court, while issue the notice of motion, has also passed directions that further recovery shall remain stayed. पंजाब हाई कोर्ट में किसी ने केस डाला था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये चीज़ उसका फर्दर जो कटिंग है 128 मंथ के बाद वो बंद कर दिया गया है. That I am 6 point that I am similarly placed and in my case commuted portion of pension has also been recovered in 10 years and 8 months 128 installments. Therefore, it is requested to review my case and stop further recovery of commuted portion of pension and refund excess amount already recovered to avoid unnecessary litigation. तो ये भी लिखा जा रहा है कि अगर आपने किसी ने अगर पुराना लोग है वो 15 साल में अगर रिकवर कर रखा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा पैसा दिया तो उसको भी एक्सेस अमाउंट को रिफंड कर दिया जाए. फिर योर्स फेथफुली सिग्नेचर डेट. ये गया लेटर. आप लोग को लेटर को पूरा पढ़ के सुनाया और आप लोग समझ गए होंगे. आप दिखाता हूँ टेबल में जैसे उन लोग दिखा रहा है उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, पर आगे चल के आपको इसको अहमियत नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा ये मैं डिटेल्स में आगे डिस्कस करूँगा. आप देखिए कम्यूटेशन होता है क्या फॉर्मूला 40,000 उसका बेसिक पे एमएसपी और एक्सपी मिला के जो होता है सपोज एग्जांपल आपका तो उसको 20,000 पेंशन होता है उसका 50% को डिपेंड करता है. कम्यूट होता है 10,000. एक सिपाही रैंक का है परचेज वॉल्यूम होता है कि मैं भी वैसे ही देख रहा हूं हिसाब से, पर वो आगे आपको टोटल फायदेमंद नहीं रहा. 10 बताऊंगा मैं 93,000 और अगर 15 साल रिकवरी किया जाए तो 18 लाख पेमेंट करना पड़ता है. अगर 12 साल में रिकवर हो जाता है तो 14 लाख ये बताया जा रहा है. ऐसा ही सेम एक हवलदार का अगर 46,000 टोटल पेमेंट बनता है तो पेंशन होता है 23,000. 11.5 के इसका पेंशन होता है कटिंग जो कम्यूट में मिलता है और उसको टोटल कम्यूट मिलता है 12.42 लाख 12.5 लाख के आसपास और 9.0 उसका पीवी होता है. 20 लाख 20.7 लाख आपको 15 ईयर्स में देना पड़ता है. अगर 12 ईयर्स में कंप्लीट होता है तो 16.5 लाख देना पड़ता है. वैसा ही अगर एक सूबेदार का दिखाया जाए तो 55,000 अगर उसका टोटल पेमेंट होता है तो 27.5 उसका पेंशन अमाउंट होता है. 13.75 के उसका कम्यूट काटता है. 8.8 उसका पीबी होता है. उसका टोटल कम्यूट मिलता है 14,25,000. अगर 15 ईयर्स में कंप्लीट करता है रिकवरी तो 24.3 लाख और 12 ईयर्स में होता है 19.5 लाख. ये आपको उन लोग भी दिखा रहा है, मैं भी इसमें दिखाया, पर ये इतना सही क्यों नहीं है मैं बताऊंगा दोस्त. सबसे पहले बताऊंगा जिन कर्नल साहब का जिक्र इन्होंने किया उनसे मैंने फ़ोन में बात किया तो उन्होंने क्लियर शब्द में बताया ये जो 5th पे कमीशन का अंडर में जो लोग रिटायरमेंट हुआ जब 6th पे कमीशन लागू नहीं हुआ था तो जो लेटर पढ़ के सुनाया उसमें एक जगह में ध्यान देने के लिए बोला था. आप लोग देखे होंगे कि 2 सितंबर 2008 को एक लेटर इशू हो चुका था. उसमें 8% से रिकवरी मिल रहा है. तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये हम लोगों के लिए इन द सेंस 2008 सितंबर के बाद जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए ये लागू नहीं होता है. तो हम लोगों को ये सारी चीज़ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को 8% के हिसाब से ही
रिकवरी हो रहा है तो हम लोगों को 15 साल देना ही पड़ेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन में मेरा जो रिकवरी हो रहा है, मेरा जो कम्यूट अमाउंट है, ये आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मेरा 16,28,000 समथिंग मिला था। अब 15 साल में रिकवरी अगर होता है तो 8% के हिसाब से जो मंथली इंस्टॉलमेंट काटता है, देखिए लिखा हुआ है 15,560, तो लगभग मेरा उतना ही काट रहा है, उसी रेंज के आसपास ही है। इस फिगर के साथ मेरा बिल्कुल मिलता है। तो अभी क्लियर हो गया कि हम लोगों को जो 6th पे कमीशन के बाद रिटायर्ड है, इनके लिए ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बताऊंगा कि देखिए ये जो फिगर हमने दिखाया स्क्रीन में कि इतना 1000 सिपाही का, इतना 1000 हवलदार का, इतना 1000 सूबेदार का पेमेंट है, 5th पे कमीशन में कतई इतना पेमेंट नहीं था। उस टाइम पे अगर एक सूबेदार से रिटायर हुआ तो 55-56 हज़ार पेमेंट नहीं था उसका। उस टाइम पे पेमेंट था 30-35 हज़ार के आसपास। एक हवलदार का होगा तो 20-22 हज़ार के आसपास, एक उससे भी कम, एक सिपाही का होगा तो 12-15-16 हज़ार के आसपास। तो कमोट उतना बिल्कुल नहीं मिला। इन्होंने जो डिफरेंस दिखा रहा है कि 4 से 8 लाख रुपया तक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है पुराना लोगों का थोड़ा सा अगर रिकवरी प्रोसेस को कम कर दिया जाए पीरियड को, तो 1-1.5 लाख रुपया ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो वो लोग ज़रूर करें इस चीज़ को। तो बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहा है और बहुत सारे लोग भेज भी रहा है, जिन लोगों ने 6th पे कमीशन के बाद रिटायर्ड हुआ, PDF बना के भी भेज रहा है। खैर ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करिए आप लोग। और ऐसा क्लियर करना चाहिए था उनको, जो भाई साहब ने वीडियो बनाया या जो लोग भी इससे पहले इसको वायरल कर रहा है, तो ये थोड़ा सा क्लियर करके बताना चाहिए था। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं एंड करता हूँ। मेरा चैनल के साथ रहिए, बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मैं बारी बारी से देते रहूँगा। सबको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।